दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास और बहुत विशेष है। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको भूलकर भी मिस नहीं करना है और यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है। मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। और यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण और विशेष इसलिए है कि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में बताया गया है। क्योंकि मित्रों, यह कार्यक्रम आप लोगों के सामने इसलिए उपलब्ध कराया गया है कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, समस्याएं तो सभी कोई बताते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं बताते हैं। और समाधान के लिए आप दरबदर ठोकर खाते हैं और कभी कहीं पे भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, इसका मैंने उपाय लेकर आया है कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शिव अवश्य लिखें मित्रों। तो मित्रों, यह कार्यक्रम को अगर आप 5 लोगों से प्रतिदिन सब्सक्राइब कराते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाली है। क्योंकि यह काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद प्रस्तुत की जाती है और रविवार और शनिवार की रात्रि को 12 बजे रात्रि को काल भैरव के दरबार में वृश्चिक राशि के जातक के लिए मन्नतें रखी जाती है कि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, सभी समस्या का समाधान जो है कि यूं ही चलते फिरते सभी समस्या का समाधान हो जाए और आपका जीवन जो है खुशहाली के रास्ते पे चले और आपकी जीवन में जो है कि सुंदरता की भरमार लगे, घर परिवार बहुत सुंदरता से चले, घर परिवार में शांति बनी हुई रहे, कलह और कलेश बिल्कुल ना हो। कलह और कलेश की शांति के लिए, परिवार में एकता के लिए, बुद्धि अस्थिरता के लिए, रोग विनाश के लिए, तंत्र विद्या विनाश के लिए, जो दुश्मन आपके ऊपर तंत्र विद्या करते हैं उनके विनाश के लिए, जो प्रेत बाधा से आपको परेशान कर रखा है, जादू टोना से परेशान कर रखा है, जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, इन सभी के विनाश के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में स्पेशल वृश्चिक राशि के लिए पूजा की जाती है। वृश्चिक राशि फल वाले व्यक्ति जो है कि जो लोग जब से कार्यक्रम देख रहे हैं और जब से हम उन लोगों के लिए पूजा कर रहे हैं, तब से उनकी समस्या का समाधान धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातक से मेरा निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूं कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है वह समस्या खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। एक समस्या बाहर निकलने को रहता है, तब तक दरवाजे पे दूसरी समस्या खड़ी रहती है। और एक मेरा निवेदन है आपसे कि जो गहरे बीमार हैं, भूत प्रेत बाधा से प्रभावित हैं, लंबे समय से बीमार हैं, दवाई सुई आपके शरीर में कार्य नहीं कर रहा है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बस चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आपको घबराने की बात नहीं है, यह बाबा आपकी सेवा में तत्पर खड़े हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि माना जाता है कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनका स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि के जातक का जो स्वामी है वह मंगल होता है। और मंगल के बारे में पता है कि अगर किसी को अगर शुभ फल देना प्रारंभ करता है तो उसका जीवन संवर जाता है, और वहीं अगर वह नकारात्मक फल देना प्रारंभ करता है तो जिंदगी नरक से भी बदतर बना देता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान कब तक होगा, और कौन कौन सी अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में होगी और कौन कौन से शुभ घटनाएं होगी। आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ तंत्र विद्या के बारे में भी चर्चा करेंगे और उन समस्याओं का समाधान भी बताएंगे, उसका मंत्र भी बताएंगे, उसका उपाय कैसे आपको करना है वह भी बताएंगे, और शत्रु से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होना है इनके बारे में बताएंगे। शत्रु विनाश का भी मंत्र हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए
मित्रों, क्योंकि इस जीवन काल में और इस दुनिया में सभी लोग अमीर नहीं हैं, बहुत लोग गरीब भी हैं, और गरीब हमेशा जुगाड़ करके ही अपने जीवन को चलाता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं हमेशा जुगाड़ करके ही अपने जीवन को चलाता है, कि उसके पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वह 10,000, 15,000 और 20,000 खर्च करके जो है कि अपना जीवन को संभाल पाए। वह स्पष्ट सोच लेता है कि पैसे खर्च करने से बेहतर है कि मर ही जाना बेहतर होता है। तो लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके बड़े से बड़े समस्या यूं ही समाधान कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। सीधा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल करें और हमसे डायरेक्ट बात करें, आपको घबराने की बात नहीं है, यथाशक्ति मैं आपको मदद करूंगा। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, बस इस समस्या का समाधान चाहते हो और इसे ख़त्म करना चाहते हो तो आप कार्यक्रम को पूरा देखें। कम से कम अगर आप 3 बार इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है सभी समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए हम आगे बात करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में बात करते हैं, जो आपकी भविष्यवाणी है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम नज़र डालते हैं स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य आपका इस समय बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है, आपका शरीर पूरी तरीक़ा से टूट चुका है और आप बहुत ही चिंतित रहते हैं शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता बहुत करते रहते हैं। आपके शरीर में कोई दवाई सुई कार्य नहीं करता है। अगर आपका तबीयत खराब है और आप गहरे बीमारी से प्रभावित हैं तो डॉक्टर आपको कुछ से कुछ बता दे रहा है, डॉक्टर से ही बता रहा है, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि तंत्र विद्या का अधिक प्रभाव है, जिसके कारण से आपके शरीर में दवाई और सुई कार्य नहीं कर रहा है, एकदम काम कर ही नहीं रहा दवाई और सुई आपके शरीर में, क्योंकि यह तंत्र विद्या का प्रभाव है। तो हम इनका उपाय भी आपको आज हम बताने वाले हैं, और हम आपको जो उपाय बताएंगे उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन यूं ही संवरता चला जाएगा। क्योंकि जैसे कि प्रेत बाधा से आप बहुत परेशान हैं, प्रेत बाधा आपके घर में आपको जो है पूरी तरीक़ा से नाच नचा कर रखा है, आपके परिवार को पूरी तरीक़ा से तोड़कर अलग कर दिया, बाप बेटे को अलग कर दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया, माता पिता से अलग कर दिया। घर भी आपके बिकने को तैयार हैं, लेकिन आप बैठकर सोच रहे हैं कि ग्रह का दोष है, वास्तु का दोष है, जिसके कारण से ऐसी हो रही है। लेकिन ना ही ग्रह का दोष है और ना ही वास्तु दोष आपकी कुंडली पे लगा हुआ है, क्योंकि व्याख्या करने के बाद यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि जो तंत्र विद्या का दोष है वह आपको परेशान कर रहा है। तो भूत निवारक जो मंत्र है, विनाश नाशक मंत्र है, वह हम बता दे रहे हैं। उसे लोहवान, घी, देवदार, इंद्रायणी, गोदंती सरसों, कुटकी, कस, नीम के पत्ते, बच, कटाई, सूखा बिनोला, बकरी के बाल, मोरपंख, इन सभी को इकट्ठा करके इनको बेल के मूत्र के संग पीसकर तैयार की गई महेश्वर धूप, इस धूप को घर पे जला दें। आपके घर में जो भूत बाधा, प्रेत बाधा वह नष्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भूत ग्रह जो है उसे शांति चाहते हैं, घर से हटाना नहीं चाहते हैं, तो इंद्रियानी के पक्के फल का नस्वार बनाकर गोमूत्र अथवा कमलघट्टे व काली मिर्च के साथ जिस व्यक्ति को वह समस्या है भूत प्रेत बाधा का है उसको सुंघा दें, ब्रह्म राक्षस व भूत ग्रहण शांत हो जाएगा, बिल्कुल ही उसे छोड़कर चला जाएगा। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो और एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह भी बहुत अच्छा है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते अड्डा भरेश्वराय कुहनी कुर्वती स्वाहा। इस मंत्रों को करने के बाद खस, कूट, लाल चंदन, माल, कांगनी व नागर, मोथा, इन सभी को पीसकर लेप तैयार करें और इस लेप को मंत्र से 101 बार अभिमंत्रित करके पीड़ित व्यक्ति को लगाएं तो वह सर्व प्रकार सभी रूपों में भूत प्रेत बाधा उनसे नष्ट हो जाएगा और वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो और एक मंत्र बताते हैं, काले धतूरे की जड़ अथवा सहदेवी की जड़, तुलसी दल, काली मिर्च अथवा सफ़ेद घुघुची की जड़, इन दोनों वर्गों में से किसी भी एक को लाकर उसे ओम नमः शमशान वासिनी भूतांदिनाम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र से सिद्ध करके और फिर उसे प्रेतग्रस्त व्यक्ति को धारण करा दें, भूत बाधा दूर हो जाएगा, जीवन में कभी प्रेत बाधा घर पे नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि आपके जीवन काल में
आपका एक तरफ देखा जाए तो रुपया पैसा बहुत ही परेशान कर रही है, हाथ में आने का नाम नहीं ले रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी बहुत परेशान कर रहा है। तो इनसे छुटकारा आपको कैसे पाना है, इसका भी एक सरल सा उपाय है। तो चलिए आगे और भी हम बात करते हैं, इनका भी उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो वहीं देखा जाए तो आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बिल्कुल ही नहीं चलता है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, एक एक रुपया के लिए मोहताज हो रहे हो, घर परिवार में कभी शांति नहीं बनी हुई रहती है, कलह और कलेश अधिक रहते हैं। आप बहुत कमाते हैं लेकिन हाय लगा हुआ रहता है, और कभी आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, रुपया पैसा हाथ में नहीं टिकता है। आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह मिट्टी बन जाता है, और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं वहाँ ही बाधा उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा का भी तैयारी करता है तो वहाँ भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। आखिर ऐसा उनके साथ क्यों होता है? तो इनके लिए भी बहुत ही आसान उपाय है। तो मित्रों, जैसा कि देखा जा रहा है कि गुरु भी आपका बहुत ही कमज़ोर है, तो आप पीले रंग का 7 रत्ती का पुखराज अब्रोंच में बनवा कर धारण कर लें। ये जो समस्याएं चल रही है, जो रुपया पैसा हाथ में नहीं टिकता है, घर पे अधिक कलह और कलेश बना हुआ रहता है, ये शांत हो जाएगा। और प्रत्येक पूर्णिमा को घर पे सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य कराएं, और सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दें। और प्रतिदिन जब स्नान आप करते हैं तो सुबह के समय भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटा से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपका जीवन कितना सुंदर बनता चल जाएगा, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णिमा को ठाकुर महाराज की कथा घर पे अवश्य कराएं, सत्यनारायण भगवान का कथा बिल्कुल कराएं। और गुरुवार के दिन केले आपको नहीं खाना है। केले अगर खाते हैं तो फिर आपकी स्थितियाँ धीरे धीरे खराब होती जाएगी। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन आपको घर पे मांस मछली नहीं बनानी है, शराब का सेवन नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो जीवन है बहुत ही खतरनाक तरीके से अभी चल रही है। और कोई भी व्यक्ति, घर परिवार से लेकर बाहरी लोग, ऑफिस के स्टाफ से लेकर कोई भी आपको देखना नहीं चाह रहा है। हर व्यक्ति आपके पीठ पीछे वार करना चाहता है और आपको गड्ढे में धकेलना चाहता है। टांग हर व्यक्ति आपका खींच रहा, चाहे वह दोस्त रहे, रिश्तेदार रहे, घर परिवार के लोग रहे, क्योंकि यह समय बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे ही आपके अच्छा ही समय कब से कब तक आएगा, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों, चलिए हम आपको एक और उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही चमत्कारी है। क्योंकि जैसे धन की वृद्धि भी आपकी रुकी हुई है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन को लेकर घर में बहुत कलह और कलेश चलती है, आपस में ही उठापटक चल रहा है। तो इसे अन्न धन की वृद्धि खाने को भी आप मोहताज हो रहे हैं। तो बरगद के दरखत के नीचे जो बरगद का छोटा पौधा उग आया हो, उसे किसी शुभ समय में जाकर आमंत्रित कर आए, और दूसरे दिन आधी रात के समय उसे स्वच्छ होकर तथा नंगा होकर उसे अपने घर ले आएं। धूप दीप देकर अपनी अनाज वाली कोठरी या पैसे के स्थान पर उसे रख दें, देव पूजा करें। ऐसा करने से घर में अनाज या पैसा अपने आप बढ़ता है और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार और से सुन लो। अन्न धन की वृद्धि चाहता है और घर परिवार में बरकत चाहते हो, रुपया पैसा का बाढ़ लाना चाहते हो, तो जैसे कि बरगद के पेड़ हैं और पेड़ के नीचे अगर छोटा पौधा उगा हो, बरगद के पेड़ के नीचे, तो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे पौधे बहुत सारे होते हैं। तो उस छोटा पौधा को शुभ समय देखकर, जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है या कोई पूर्णिमा के दिन को, उसे जाकर आमंत्रित कर दें। 1 सुपारी उसके नीचे रख दें या 1 रुपया रख कर, और उसे निमंत्रण दे दें कि हे प्रभु, आपको हम दूसरे दिन ले जाएंगे। तो दूसरे दिन आप आधी रात को स्वच्छ होकर स्नान वगैरह करके गंगा जल छिड़क कर और नंगा होकर उसे अपने घर उखाड़ कर ले आएं। धूप दीप देकर अपनी अनाज वाली कोठरी या जहाँ रुपया पैसा रखते हैं आप उसे रख दें। आपके घर में मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे जीवन काल तक कभी रुपया पैसा धन दौलत की दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक बरकत होगा वहाँ तक कभी रुपया पैसा का दिक्कत नहीं आएगा। घर परिवार में शांति भी बनी रहेगी। जो कलह और कलेश अधिक रहता है, इनसे भी छुटकारा प्राप्त होगा। अब और एक चीज़ आपके कुंडली से निकल कर आ रहा है कि जैसे ही आप सोते हैं आपके बुरे सपने आता है,
लगता है कि आपको कोई ऊपर से दबा दे रहा है, लगता है आपके पीछे से कोई चल रहा है, ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बन रही है। तो इनके लिए आपसे अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, या फिर आप एक उपाय मैं बता देता हूं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो बेटर होगा। और एक चीज़ आपके जीवन काल में चल रही है कि आपके परिवार पति पत्नी में बहुत कलह और कलेश रहता है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है कि आपका अगर जान जा सकता है तो किसी के हाथ हो जाएगा और किसी के कुछ खाने से। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि कभी भी किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना, नहीं तो वो जहर भी मिला सकता है, किसी तांत्रिक विद्या कराकर आपको खिलाकर आपका मस्तिष्क खराब कर सकता है, आपके चेहरे को बर्बाद कर सकता है। कितनों भरोसेमंद इंसान हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कितनों प्यार करने वाला इंसान हो, अपने व्यक्ति ही जान लेता। अक्सर याद रखना, अगर दुश्मन होता है तो अपना ही सगा दुश्मन होता है। इसलिए मेरा निवेदन है किसी का दिया हुआ कभी भूल कर भी नहीं खाना है, याद रखना है, वरना आपका जीवन दूसरे के हाथों में है। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आपको सुखी संपन्न रहना तो कभी भूल कर भी किसी के हाथों का दिया हुआ कुछ नहीं खाना है। अगर देता है तो ले लें और उसे प्रणाम कर रख दें, हे प्रभु हम इसे नहीं खा सकते हैं, और उसे कहीं साइड में रख दें, किसी वृक्ष के नीचे डाल दें या छत पे फेंक दें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।